जब लोगों को शेषनाग ने दिए अपने विशालकाय रूप में साक्षात दर्शन, उसके बाद जो हुआ देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों आपने अपने जीवन में नाग नागिन कई बार देखे होंगे। नागों को हिंदू धर्म में बहुत अधिक पूजनीय माना जाता है। कई प्राचीन ग्रंथों में विशालकाय नागों का वर्णन मिलता है, जैसे नागराज वासुकी, कालिया नाग, शेष नाग आदि। भले ही कुछ लोग इन सर्पों को काल्पनिक मानते हों, लेकिन वैज्ञानिकों को जमीन के अंदर जो विशालकाय सर्पों के अवशेष मिले हैं, तो उनसे तो यही पता चलता है कि प्राचीन काल में विशालकाय नाग थे और हमारे प्राचीन पुराणों में लिखी गई बातें भी सच है। आज भी कई लोगों ने विशालकाय नाग को देखने का दावा किया है। कुछ लोग इच्छाधारी नागों की नागमणि देखे जाने की घटनाएं भी बता चुके हैं। यहाँ तक कि 5 फन वाले नाग भी अस्तित्व में होते हैं और लोगों ने कई बार उनके दर्शन भी किए हैं। कुछ भाग्यशाली लोगों को पवित्र स्थानों पर शेष नाग के दर्शन हुए हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही घटना सुनाने जा रहे हैं जब लोगों ने साक्षात शेष नाग के दर्शन किए। ये घटना कई वर्ष पहले महाशिवरात्रि की है। महाशिवरात्रि हमारे हिंदू धर्म के पवित्र त्योहारों में से एक है। इस दिन शिव जी की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। महाशिवरात्रि पर शिव जी के भक्त शिव मंदिर में शिव जी के दर्शन करने जाते हैं और ऐसा ही एक प्राचीन मंदिर महाराष्ट्र के कंधार में स्थित है। शिव मंदिर अत्यंत प्राचीन है, पर यहाँ पर जाने का रास्ता बहुत ही संकरा है और जंगलों से घिरा हुआ है। मंदिर जाने के लिए पैदल ही जाना पड़ता है और रास्ते में खतरा भी बना रहता है। वहाँ पर बहुत ही जहरीले सांप रहते हैं, तो सांप के काटने के डर से लोग शिवलिंग के पास नहीं जाते, बल्कि दूर से ही दर्शन करके घर लौट आते हैं। लेकिन कुछ लोग साहस दिखाकर शिवलिंग की पूजा करने के लिए उस खतरनाक रास्ते से जाने का जोखिम उठाते हैं। एक बार जनार्दन और उनका दोस्त आशीष भी महाशिवरात्रि के दूसरे दिन ही शिवलिंग के दर्शन के लिए उसी रास्ते से जा रहे थे। शाम का समय था, इसीलिए वहां पर और कोई नहीं था, क्योंकि गलती से भी अगर किसी सांप के ऊपर पैर पड़ गया तो मौत पक्की थी। लेकिन फिर भी जनार्दन और आशीष शिवलिंग के दर्शन के लिए बड़ी हिम्मत दिखाकर गए। शिवलिंग अत्यंत प्राचीन था और उसे एक बड़े गड्ढे में रखा गया था, जिसके चारों ओर पानी भरा हुआ था। चाहे गर्मी के मौसम में जाओ या फिर सर्दी के मौसम में, वहां पर 12 महीने पानी भरा रहता था। लोग पानी में उतरकर शिवलिंग पर जल बेलपत्र चढ़ाते हैं। जनार्दन और आशीष बहुत ही धीरे धीरे कदम रखते हुए उस शिवलिंग की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में चलते हुए नागों के फुफकारने की आवाज भी ठीक से सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सांपों से भरे कुएं में उतर रहे हो। चारों ओर झाड़ियां और नागों के फुफकारने की तेज आवाज आ रही थी। लेकिन भोलेनाथ का चमत्कार तो देखिए, एक भी नाग ने उन दोनों को नहीं डसा, मानो उनका स्वागत कर रहे थे। लेकिन इस सब के बाद चमत्कार तो तब हुआ जब वो दोनों शिवलिंग के पास पहुँचे। शिवलिंग तक पहुँचते पहुँचते काफी अंधेरा हो चुका था, इसीलिए उन्होंने टॉर्च जलाया और शिवलिंग को ढूंढने लगे। तभी अचानक जनार्दन को अपने पैर के पास कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज सरकती हुई उसके दोनों पैरों से निकल गई हो। जनार्दन के तो पसीने छूट गए। उसने टॉर्च जलाकर देखा तो सामने गड्ढे में शिवलिंग था, लेकिन शिवलिंग के पास पानी और एक सफेद लंबी पाइप जैसी चीज पड़ी थी। जनार्दन ने इतना बड़ा सांप अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसने टॉर्च शिवलिंग की तरफ दिखाया तो 5 फन वाला बड़ा सा सांप शिवलिंग के पीछे खड़ा था। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही नाग जोर जोर से फुफकारने लगा। आवाज इतनी भयानक थी कि घबराकर उसके हाथ से टॉर्च छूटकर पानी में गिर गई। दोनों ने अपनी आंखें बंद की और मृत्यु के डर से रोने लगे। तभी अचानक वहां पर लाल रंग की रोशनी चमकने लगी। ये देखने के लिए उसने आंखें खोली तो सामने शेष नाग के माथे पर एक मणि थी जो चमक रही थी। शिव जी का ये चमत्कार देखकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। शिव के भक्तों को शेष नाग ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो बहुत ही शांत खड़े थे। जनार्दन ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और पानी में पड़ी हुई टॉर्च उठाकर वहां से चला गया।
ऐसा भयानक नजारा उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। आज भी जनार्दन और आशीष शिवजी के चमत्कार को भूले नहीं है और वो हर महाशिवरात्रि को उस मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। तो दोस्तों इसी बात पर सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।